हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज सुवार्ता राउत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एआईबी का न्यू नोटिफिकेशन आया है 2022 का। वो एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना है, कौन सा इंपॉर्टेंट डेट से ये हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है AIBE ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो होता है उसको AIBE बोला जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2022 इम्पोर्टेंट डेट्स जो भी नोटिफिकेशन आया है उनके डेट्स हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलीज ऑफ AIBE एप्लीकेशन फॉर्म जो है December 13 मतलब कल से ये एप्लीकेशन आप लोग भर सकते हो। उसका ड्यूरेशन दिया है आफ्टर 5 PM। आप आफ्टर 5 PM के बाद में अपना AIBE का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर AIBE। जो भी है पेमेंट स्टार्ट फ्रॉम December 13 दिसंबर से आपका ऑनलाइन पेमेंट जो भी है वो हो जाएगा ये मोड पे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 13 दिसंबर और लास्ट एप्लीकेशन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो उनका नोटिफिकेशन डेट है जनवरी 16। मतलब 16 जनवरी तक आप 2023 तक आप फॉर्म का लास्ट एप्लीकेशन डेट दिया गया है। देन यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड, आप लास्ट डेट पेमेंट आप इसी दिन भी कर सकते हो, बट लास्ट पेमेंट जो भी आपका सपोज आपके पास पैसे नहीं है तो आप बाद में भी पे कर सकते हो। तो उसका डेट दिया गया है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी तक आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन लीक एक्टिवेशन डेट फॉर एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस इज फ्रॉम। तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड का जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन प्रोसेस वो हो जाएगा 21 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, उसी दिन के लिए होगा। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, सपोज आपका एडमिट कार्ड आ चुका है या आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, उसके बाद में अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना होगा अपने एडमिट कार्ड पे तो यहाँ पे 25 जनवरी 2023 ये डेट दिया गया है। तो यहाँ पे आप जाके अपना एडमिशन जो भी एडमिट कार्ड है उसका आप लोग करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट्स, आप लोगों को यहाँ पे 2 डेट्स दी गई है। यहाँ पे रिलीज ऑफ ऑनलाइन रिलीज हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड यहाँ से जनवरी 30, मतलब 13 जनवरी आपका जो भी रिलीज होगा एडमिट कार्ड तो यहाँ तक आप डाउनलोड कर सकते हैं 13 जनवरी टू 3 फरवरी। सो यहाँ पे 3 फरवरी तक आप लोग अपना जो भी एडमिट कार्ड है पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड कैंडिडेट को यहाँ से यहाँ मतलब जनवरी 30 जनवरी टू 3 फरवरी यहाँ तक आपका रिलीज डेट होगा। और AIB का एग्ज़ाम डेट उन्होंने एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है इसमें। तो 5 फरवरी 2023 इसका एग्ज़ाम डेट रिलीज हो सका। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन के सारे डेट है, बट आप फॉर्म भरने से पहले कभी भी ये डेडलाइन देखना बहुत ज़रूरी है कि एलिजिबल क्राइटेरिया 2022 यहाँ पे AIBE एग्ज़ाम के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है। तो यहाँ पे 4 नंबर जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो यहाँ पे कैंडिडेट हु वांट टू अपीयर इन द एग्जाम ऑफ AIBE 2022 शुड रीड द एलिजिबल क्राइटेरिया बिफोर फाइलिंग आउट द एप्लीकेशन। जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे तो यहाँ पे जो एलिजिबल क्राइटेरिया या चाहे वो कौन सा भी फॉर्म, चाहे वो AIB का हो चाहे वो MPSC हो UPSC, कभी भी नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया बिफोर फाइलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो ये हम लोग देख लेते फॉलो आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे रिक्वायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट द 3 years LLB या 5 years LLB। आपके पास 3 ईयर का LLB डिग्री या 5 year आफ्टर ग्रेजुएशन हो तो 3 ईयर का होता है। और आफ्टर मतलब 12th के बाद होगा तो आपके पास 5 years का कोर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि LLB फ्रॉम BCI अप्रूवल लॉ कॉलेज, मतलब जो BCI अप्रूवल ऑलवर्स होता है सब कॉलेजेस, तो यहाँ पे BCI के अप्रूवल होने जरूरी है।
तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे दूसरा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर विद द स्टेट। जो हम लोग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरते हैं वो एप्लीकेशन आपका रजिस्टर होना बहुत जरूरी, ये हो गया सेकेंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे थर्ड हो गया एज लिमिट। देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। आपका एज कितना भी होगा, यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, तो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। जो भी LLB यहाँ पे LLB 5 ईयर हो या 3 ईयर, उसके लिए यहाँ पे देयर इज नो एज लिमिट। एज लिमिट नहीं है तो आप कितने भी एज के हो तो फिर फॉर्म भर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यहाँ पे कैंडिडेट का नंबर ऑफ अटेम्प्ट मस्ट है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम कैन टेक एज मेनी टाइम। आप जो भी है सर्टिफिकेशन ऑफ एग्जाम आप कभी भी जब जब आपको रिक्वायर करे तब आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्लॉज दिया गया, हाउएवर candidates should pass the AIBE examination within 2 years of completing the LLB graduation। अगर आपका LLB graduation हो चुका है तो यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन within 2 years of completing the LLB graduation। ये आपके लिए क्राइटेरिया होता है। आप जब से पास आउट हुए उसी दौरान आपके विदिन 2 years में आपको ये एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक क्लॉज दिया गया, ये 4th नंबर का क्लॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये हो गया एलिजिबल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि AIBE 2022 के लिए सिलेबस भी दिया गया है। तो कौन से सब्जेक्ट है, मैंने 19 सब्जेक्ट काउंट किए हैं। तो देख लेते हैं सिलेबस नेम। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसीलिए बहुत बड़ी बात है। तो AIBE एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज IPC इंडियन पिनल कोड, CRPC है, CPC है, एविडेंस एक्ट है। ये एक्ट आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं भी होगा तो भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और यहाँ पे आप लोग ओपन बुक होता है, इसीलिए कोई सबको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर गाइस, ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बहुत बम्बर्डिंग टाइप ऑफ होते हैं, इसीलिए कभी कभी हमको समझ में नहीं आता, इसलिए बैराक पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे CPC है, एविडेंस है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो ADR बोलते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट वो भी है, फैमिली लॉ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो हमको PIL बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है, प्रोफेशनल एथिक्स, केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वो प्रोफेशनल एथिक्स का ही चैप्टर है तो वो हम लोग देख लें। कंपनी लॉ है, इन्वायरमेंट लॉ है, साइबर लॉ है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल, ये बहुत ही फास्ट है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है उसमें, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, टैक्सेशन एक्ट भी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तीनों एक्ट एक इसमें दिए गए हैं लेकिन उसके सेपरेट वेयर एक्ट मिलते हैं तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। लैंड एक्विजिशन एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, तो ये पूरे 19 एक्ट दिए हुए, 19 एक्ट जो इसमें दिए गए हैं उसमें बहुत सारे सब एक्ट भी इन्वॉल्व है, इसीलिए कम से कम वो 25 एक्ट तो बनते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गए, यहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर AIB एग्जामिनेशन एंड आई होप गाइज यू आर डूइंग वेल एंड you are preparing well. So thank you so much for your जो भी आपने फॉर योर एग्जामिन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड ये सब्जेक्ट आप पढ़ के अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि सब सब्जेक्ट के बैरवाक एक बार खरीद लो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन से पूछे जाते हैं, बहुत सारे सेक्शन वर्डिंग से पूछे जाते हैं, तो इसलिए सबके बैर एक्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।